गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नेम रिएक्शन बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनएपी। तो देखिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन आपकी रहेगी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से है। नेम रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मेनली इसमें आएगा एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो नेम रिएक्शन को करते कैसे हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन देनी है, थ्योरी लिखनी है। देन उसके बाद आपको रिएक्शन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन। देन उसके बाद मैकेनिज्म बतानी है, स्टेप टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनएपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से में भी एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में करते क्या है, हम कोई भी हम एसिड सॉल्ट लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, देन H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी passed in salt of acid। एसिड का सॉल्ट RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। RCOOH आपका एसिड होता है, H को कोई मेटल रिप्लेस कर दे तो आपका सॉल्ट ऑफ एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर R क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन सॉल्ट ऑफ एसिड देन रिएक्ट विथ H2O formation of alkane in एनोड। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट को हम कहते हैं एनोड, नेगेटिव पार्ट को कहते हैं कैथोड। ये आपका अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड पे हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया, एंड NaOH इन कैथोड, फुल स्टॉप। दिस इलेक्ट्रोलाइसिस reaction is known as कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इसकी थ्योरी हो गई। यानी हमने क्या किया, एसिड के सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, देन हाइड्रोलाइसिस कराया, तो क्या बना, एल्केन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्केन जो बनता है वो बनता है एनोड पे, NaOH बनता है कैथोड पे। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये नेम रिएक्शन है। पहला पार्ट हमारा, इसकी थ्योरी आ गई। इसी थ्योरी को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। यहां पर आ जाएगा रिएक्शन, ध्यान दीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म बनाएंगे। रिएक्शन में हम 2 मोल लेते हैं CH3CO
OH होता है तो एसिटिक एसिड, OH से H पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, और देन यहाँ पर कोई सॉल्ट K भी लिख सकते हो, Na भी लिख सकते हो। ये आ गया CH3COO निगेटिव Na पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, यानी सॉल्ट ऑफ एसिड। इसके 2 मोल लिए जाते हैं, देन 2 मोल H2O वाटर, देन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है क्योंकि सॉल्यूशन बन गया है। तो देखिए इतना मॉलिक्यूल निकल जाएगा, CH3 बना लेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मीन प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट क्या होगा, ट्वाइस CO2 ट्वाइस NaOH प्लस H2। ये बन जाएगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट जिसका नाम हमने कह दिया एथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन। देन ये आपके साइड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन लिखनी है, फिर इसकी मैकेनिज्म करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, ये आपके रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसको स्टेप टू स्टेप स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, कि पहले स्टेप में क्या हुआ, देन सेकंड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले थ्योरी देन रिएक्शन। इसी थ्योरी को हमने मैथमेटिकली कंडीशन में लिख दिया, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया, ये केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, स्टेप टू स्टेप स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। बीएससी लेवल में आप क्वेश्चन को इतना करके छोड़ नहीं सकते हो। 6 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स देगा, अगर 6 मार्क्स चाहिए तो आपको उसको थ्योरी देन रिएक्शन देन मैकेनिज्म में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनता है 12वे रिएक्शन में, देन इंटरमीडिएट क्या बनता है और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना स्टेप टू स्टेप स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसको लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, ये अंडरलाइन करोगे। और होता क्या है, इसमें पहले आयन बनते हैं, आयनाइजेशन स्टेप। आयन बन जाएंगे प्लस और नेगेटिव आयन। तो देखिए मॉलिक्यूल लिया हमने ट्वाइस CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो देखिए ये निगेटिव अलग बन जाएगा, पॉजिटिव अलग बन जाएगा। 2 मोल है तो ट्वाइस CH3CO नेगेटिव प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव। ये एसीटेट आयन और ये सोडियम आयन। तो इलेक्ट्रिसिटी में कैथोड और एनोड होते हैं। कैथोड को हमने कह दिया नेगेटिव आयन, एनोड को पॉजिटिव आयन। तो देखिए ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिसिटी में कहां की ओर जाएगा,
प्लस की ओर जाएगा तो इसे कहेंगे एट एनोड। नेगेटिव आयन एनोड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन एट कैथोड। ये याद रखना, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव। एनोड पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव उसकी ओर जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसकी ओर जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमारी बन गई है, आयन में डिवाइड हो गया है, प्लस और नेगेटिव में। स्टेप सेकंड में हम सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड में यहां से CO2 निकलता है तो 2 मोल CH3 जुड़ जाते हैं। इसमें हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी CH3 लिया है तो एथेन। अगर हमने क्या लिया होता, C2H5 लिया होता तो इससे ब्यूटेन बनता। जितने कार्बन का लिया है उससे दुगने में बन जाता है एथेन इन एनोड। एनोड पे आपके क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए बनता कैसे है, ये मॉलिक्यूल होके लेंगे ट्वाइस CH3 COO निगेटिव। निगेटिव का मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 मोल है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन रहा। 2 मोलों से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इसका यूज अभी होगा, कैथोड पे यूज होगा। तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस CH3 COO निगेटिव में होके रेडिकल, ये बन गया फ्री रेडिकल। तो इंटरमीडिएट है, पूछा जाएगा कोल्बे रिएक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। अब देखिए फ्री रेडिकल बन गया, यहां से CO2 निकलेगा। CO2 निकलने को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कैसे निकला देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का। ये इधर को टूटा, यहां रेडिकल आ गया, इधर को टूटा, यहां रेडिकल आ गया। तो ये क्या बन गया, देखिए ये यहां से टूटा, यहां रेडिकल आ गया, रेडिकल आ गया तो बॉन्ड टूट गया। तो ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, ट्वाइस CO2। क्योंकि 2 मोल लिए है, 2 मोल से 2 CO2 निकला कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हमने डिकार्बोक्सिलेशन कह दिया। देन क्या बना, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, यानी हमने क्या कह दिया, 2 CH3 रेडिकल बन गए। जब भी रेडिकल बनते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि ये डायरेक्ट कंबाइन हो जाते हैं। ये रेडिकल इधर आया, रेडिकल इधर आया, तो इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन, ये बन गया एल्केन। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो गए कॉम्बिनेशन। तो ये एनोड पे हमारा एनोड पे हमारा एथेन बन गया है। स्टेप थर्ड में हमारे पास क्या बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ट्वाइस NaOH बचा है और H2O बचा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम स्टेप थर्ड पढ़ेंगे। स्टेप थर्ड में हमारा क्या बनेगा, NaOH। CO2 हमारा निकल गया है। स्टेप सेकंड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन में निकले हैं, उनका यूज होगा यहाँ पर NaOH के साथ। स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कैथोड। Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की ओर जाएगा, कैथोड की ओर। तो देखिए रिएक्शन, ट्वाइस
Na पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो जो स्टेप सेकंड पढ़ी थी हमने जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, क्योंकि ये कोई बेस में होती है सॉल्वेंट में, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे ट्वाइस Na। देन इसको हमने दे दिया ट्वाइस H2O। ट्वाइस H2O दे दिया, तो H2O किससे मिलकर बना होता है? 2H पॉजिटिव 2OH निगेटिव से। तो इससे बन जाएगा ट्वाइस NaOH प्लस H2 गैस। ये बन गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, कोल्बे रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि कोल्बे रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? तो वो बनता है, स्टेप सेकेंड में हमारा बना था फ्री रेडिकल। नेक्स्ट बन सकता है कि एनोड पे क्या बनता है? एनोड पे बनता है हमारा एल्केन, कैथोड पे बनता है हमारा NaOH। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 6 मार्क्स का आपको पहले थ्योरी देनी है, देन रिएक्शन देना है, देन मैकेनिज्म देना है। तो 6 मार्क्स आपके टोटल आ जाएंगे, कहीं भी नहीं कटेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।